अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपको माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़, उसके ऊपर आपसे बात करूँगा। और एक नया जो है वो चैप्टर खुल गया है कंकशन रिप्लेसमेंट का, सब्स्टिट्यूट का। उस पर थोड़ी आपसे बात करूँगा। और आईपीएल का कुछ इम्पैक्ट है जो मैं कल देख रहा था इंडियन क्रिकेट के ऊपर, उस पर आपसे थोड़ी सी बात करूँगा। और एंड में आप लोगों के कुछ नाम हैं, कुछ मैसेजेस हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जी, कल इंडिया ने अब बैटिंग की, टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बैटिंग कराई, आपको पता है इस पे। और इंडिया ने कोई इतना अच्छा स्टार्ट या मिडिल ऑर्डर में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इंडिया ने फिनिश जो है ना वो अच्छा किया, स्ट्रॉन्ग फिनिश किया कल जो उन्होंने, और 161 स्कोर बनाए। और मतलब आल्दो के मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन एटलीस्ट समथिंग टू फाइट। और इंडिया ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो है ना वो फील्डिंग में शो, उसमें बॉलिंग में अपनी शो की। और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग साइड के ऊपर देखें, ऑस्ट्रेलिया को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हराना है वो इतना आसान नहीं है। और कल की जो बॉलिंग एफर्ट थी वो सुपर्ब एंड एक्सीलेंट, सारे बॉलर्स ने अपना शेयर दिया। लेकिन दो तीन जो है ना बॉलर्स का मैं करूँगा। लेकिन सबसे पहले जडेजा ने जो कल इनिंग खेली है 44 रन्स की और 28 बॉल्स के ऊपर, वो एक्चुअली जो है ना मैच की जो मेन आप कह सकते हैं कि वो इतनी अच्छी इनिंग जो उसने, और टाइमली इनिंग, और जब तो एक 161 स्कोर तक पहुंचाने में उस इनिंग का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे ख्याल के अंदर कि जडेजा के ऊपर जितनी भी जो है वो तनकीद होती है वो बड़ी गलत है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि कल इंडिया ने एक नया ऑलराउंडर जो है ना वो तलाश किया है। अब वो ऑलराउंडर कौन है उसके ऊपर मैं आपसे, उसका भी नाम आपको मैं बताता हूँ अभी। कि कल देखें जब सब्स्टिट्यूट हुआ उसका, और चाहल को पता ही नहीं था कि वो मैच, मैंने वो तो खेल ही नहीं रहा था बार बार, उसको सिर्फ 10 से 12 मिनट पहले जो है ना पता चला कि उसने फील्ड में जाना है और पूरा इनिंग जो है ना उसने खेलनी है। तो वो जब वो गया और उसने जो भी इम्पैक्ट छोड़ा वो आपके सामने, और जो इम्पैक्ट जो है वो जडेजा ने कल बैटिंग में छोड़ा, तो वो मैं सोच रहा था कि ये तो एक नया ऑलराउंडर और नए तरतीब से जो है ना एक नया ऑलराउंडर इंडिया ने फाइंड किया। अब वो आगे खेलता है कि नहीं खेलता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप उसको हम देखें तो उसका जो है ना वो, उसको मैंने ये नाम दिया कि जादू चल। इंडिया का जो न्यू ऑलराउंडर है वो जादू चल। कल जादू का जो है ना वो बैटिंग में जादू चला, और चाहल ने जो है ना वो फिर बॉलिंग के अंदर चलता किया। तीन टॉप के जो है ना वो बैट्समैनों की फील्डिंग जो है ना इंडिया की एक बड़ा इशू है। लेकिन कल जो टर्निंग पॉइंट था वो सैमसन का जो कैच सैमसन ने किया स्मिथ का, वो मेरा ख्याल है कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और वहाँ से जो है ना वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अंडर प्रेशर आई है। लेकिन इसमें एक जो है ना वो बॉलर, उसका मैं बॉलिंग की अगर मैं बात करना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा तो वो वाशिंगटन सुंदर की है। वाशिंगटन सुंदर ने कोई आउट नहीं किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसने पहले जो पावर प्ले के अंदर 4 ओवर किए हैं और 16 रन उसने दिए हैं, वहाँ से भी अंडर प्रेशर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को उसने किया है। और मैं जितना भी आईपीएल में उसको फॉलो कर रहा था, स्वाय एक आदि मैंने कल के शो में भी उसको कहा कि उसको खिलाना ज़रूरी है। और आपने कल देखा कि वाशिंगटन जो है वो एक रेगुलर मेंबर बनता जा रहा है, और वो पहले पावर प्ले के अंदर कभी वो स्पेशलिस्ट बनता हुआ जा रहा है। फिर मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि जी कि आईपीएल का कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है, उस पर मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन चाहल चाहल के जो कल बॉलिंग की है, कल जिस तरह उसने आउट किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए ये, बल्कि किसी भी टीम के लिए, इंडिया के लिए ये एक किस्म का ये एक लेसन, एक सबक है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, इवन इंग्लैंड के ख़िलाफ़, इन टीमों के ख़िलाफ़
कम से कम रिस्ट स्पिनर जो है वो ज़रूर खिलाना चाहिए। और रिस्ट स्पिनर भी जो है, अब आइदर आपने चाहल को खिलाया, चाहल ने आउट कर दिए, कुलदीप जो है वो भी रिस्ट स्पिनर है और उसको भी खिलाया जा सकता है। लेकिन इन टीमों के ख़िलाफ़ जब कि आपके पास क्वालिटी जो है ना वो स्पिनर्स हों तो आपको ज़रूर खिलाने चाहिए। और चाहल ने कल जिस तरह की देखें, जिस तरह के 2 मैचों में उसकी जो है ना धुलाई हुई, पटाई हुई, और उसके बाद फिर अचानक 10 मिनट पहले पता चलना कि मैं T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग करने जा रहा हूँ, और फिर जाके तीनों टॉप के देखिए, फिंच को, स्मिथ को, वेड को, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के T20 के स्पेशलिस्ट टॉप के, उनको आउट करना और फिर मैन ऑफ द मैच लेना। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक ज़बरदस्त जो है ये परफॉर्मेंस चाहल की तरफ से आई है। और यही जो है ना किसी भी क्रिकेटर को चाहिए। ठीक है, 2 मैचों के अंदर उसको अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है और उसको काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी छिक्के चौके पड़े हैं, लेकिन उसके बाद जब उसका फिर दोबारा चांस मिला है तो उसने उसमें शो किया कि नो, आई एम द क्लास। तो बिल्कुल जी, अब बात करूंगा मैं चहार की। चहार की भी जो लाइनर लेंथ थी, चहार ने भी जिस कंट्रोल के साथ अपनी बॉलिंग की है, और 4 ओवरों में 1 आउट उसने किया 29 रन दे के। और मेरा ख्याल है कि वो भी एक बड़ा अच्छा जो है ना एक T20 के शॉर्टर फॉर्मेट के लिए अच्छा बॉलर इंडिया को वो साबित हो सकता है आगे जाके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अब बात करूँगा तो वो नटराजन की है। देखिए, नटराजन जो है उसने अपना ODI कैरियर का जो स्टार्ट किया, वो भी बिल्कुल इंटरनेशनल कैरियर का जो स्टार्ट, उसमें भी उसने बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। मुझे ठीक है, उसने 70 और रन्स दिए हैं, लेकिन उसकी जो बॉलिंग का था कंट्रोल था और जो उसका कॉन्फिडेंस था, फिर उसने 2 आउट किए। और कल की मैच के अंदर तो ही वॉज लुकिंग ए डिफरेंट बॉलर, और 3 आउट किए हैं उसने 30 रन दे के, और तीनों अच्छे उसने फिर एंड पे जो उसने यॉर्कर में स्टार्क को आउट किया, बोल्ड किया, तो वो भी एक देखने के लायक था। तो नटराजन भी जो है वो अब उसका जो स्टार्ट उसने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फॉर इंडिया, तो मेरा ख्याल है कि ये भी बड़ी एक इंडिया के लिए ब्लेसिंग है कि उनको अब जो भी अब वो लड़का अगर वो खिला रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो उनके लिए एक अच्छा जो है ना रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और यही जो मैं IPL के इम्पैक्ट की कर रहा था बात, तो ये उसका प्राइम जो एग्जांपल मैं देना चाह रहा था वो नटराजन है कि नटराजन ने जिस तरह की IPL के अंदर परफॉर्मेंसेस दी हैं, और IPL का जो स्टेज है और वो जिस तरह यंग इंडियन प्लेयर्स के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करता है, और वहाँ पे जो परफॉर्मेंस करता है तो वो इंडियन सेलेक्टर्स की नज़र में आता है। और इंडिया के ने जिस तरह नटराजन को और जिस तरह दूसरे 1-2 प्लेयर्स को फौरी तौर पे ही इंडियन टीम के लिए पिक किया, तो इससे मेरा ख्याल है कि आपका जो IPL का एक इम्पैक्ट है वो साबित होता है कि नटराजन और जितने और दूसरे तीसरे प्लेयर्स हैं वो बड़ा अच्छा जो है ना फिर इंडिया के लिए आके परफॉर्मेंस। और नटराजन ने जिस तरह बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है कि ये कमाल की उसने जो है ना वो स्टार्ट किया। और मुझे लग रहा है कि, और फिर देखें उसके जो कॉन्फिडेंस था, जो उसका बिल्कुल नहीं घबराया हुआ था ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर्स के को देख के, एटमॉस्फेयर को देख के, एंड ही वाज एंजॉयिंग हिज बॉलिंग, और वो अपनी बॉलिंग को वो एंजॉय कर रहा था। सीरीज़ जो है वो ODI की इंडिया हार गया 2-1 से, और अब अच्छा T20 में स्टार्ट लिया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि इंडिया ने जो है वो 10 मैच खेलने हैं और 2-2 बराबर हो गया। इंडिया के जो है वो मतलब ठीक है 2-1 से वो सीरीज़ हारा, अब इसमें 1 है, लेकिन मैं तो उसको 10 मैचों के हिसाब से देखता वो जाऊँगा। वो इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके और फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 4 में से 2 मैच जीत जाना, और उसमें से भी 2 मैच जो पहले हुए हैं इंडिया ने, जो T20 है वो ऑस्ट्रेलिया ने 1 डे मैच जो पहले 2 हारा है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है, लेकिन उसके बाद फिर 2 मैच मतवातर जीतना
और कैनबरा का ग्राउंड जो है वो इंडिया के लिए लकी साबित हुआ है। और लेट्स सी कि अब अगले मैचेस के अंदर क्या इंडिया कल अगर नेक्स्ट मैच में इंडिया यही जो है ना मोमेंटम को कायम रख सकेगा। कंसर्न्स आर देयर, इंडियन फील्डिंग जो है एक बिग कंसर्न है, कैचेस छूट रहे हैं, मिस फील्ड ओवरथ्रो हो रही हैं, इसको जो है ना इंडिया को फौरी तौर पे इंडियन क्रिकेट टीम को कंट्रोल करना है। और बैटिंग के अंदर भी मिडिल ऑर्डर में और ऊपर से किसी एक को बड़ा स्कोर करना है और 180, 90, 200 रन जो हैं वही जो है ना वो सेफ होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो रेपुटेशन है ही विल स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। तो अब कुछ जी एंड में नाम लूँगा आप लोगों के जो जिनके मैसेजेस आए हुए हैं। तो दुर्गेश बी साहब हैं जी, गुरप्रीत सिंह हैं, भैविक लैड हैं, टिटू मेरा हैं जी। वो कह रहे हैं कि जी आप अपना जो ना घर की सैर कराएं, घर दिखाएं। तो भाई एक छोटा सा मेरा घर है और बस इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको इसकी सैर कराऊंगा, कोई मसला नहीं है। सुब्रता दास है जी कि वो पूछ रहे हैं वाई यू आर अलोन। तो वो बिल्कुल जो है वो मैं सुबह शो करता हूँ जाके रिजवान भाई के साथ भी और उनके शो में भी आता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ शो नहीं कर रहे हैं, शायद उनके पास टाइम नहीं है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह वो भी मेरे साथ शो भी करेंगे। अंशुमन गुरु हैं जी, त्रिलोक सिंह हैं, कैमराज हरिजान हैं, मोहम्मद जमील हैं, महिंद्रा वंजारा हैं, आशीष गुवाने हैं और हर्षवर्धन त्रिवेदी हैं और नरेश मलक साहब हैं। तो ये जी आप लोगों के जो है ना मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको देर एंड देन जवाब भी दूँ। तो इसी तरह आप मेरी हौसला अफजाई करते रहें और माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।